वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ वेक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 में हमने एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड जो भी थियरम्स थे, जो भी टॉपिक्स थे, जो भी सिनॉप्सिस थे, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। सो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वेक्टर्स की। आप वहां पे जा करके इन वीडियोस को, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 के वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि आपको वेक्टर का जो भी बेसिक है एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने के लिए वो आपका क्लियर हो जाए और ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने वेक्टर की डेफिनेशन, फिर उसके बाद में वेक्टर्स के टाइप्स, कितने टाइप के वेक्टर हैं, फिर उसके बाद अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, और उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2D एंड 3D दोनों में हम लोगों ने देखा हुआ था। और फिर उसके बाद में लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने देखा हुआ था कोलिनियरिटी एंड कोप्लिनरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। तो इतने सारे हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिए हुए हैं। तो इन सबके बेस पे हमारे पास में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। सो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ and magnitude of a bar equals to 24. The vector b bar is directed due west and magnitude of b bar equals to 7. Find magnitude of a bar plus b bar. So देखिए हमारे पास में एक वेक्टर a बार है जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया एक वेक्टर a बार। ठीक, a बार जो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ मतलब ऊपर होता है, सो डायरेक्टेड है, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। फिर उसके बाद में और इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 24 यूनिट। द वेक्टर ऑफ बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट होता है। ठीक है ना, पेपर पे अगर हम देखेंगे तो वेस्ट साइड में हमारा, लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट होता है। तो हमने यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया दूसरा बी बार, ठीक है, जो कि वेस्ट की तरफ डायरेक्टेड है, और इसका भी मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू दिया हुआ है 7, और हमें पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार। सो यहां से आपका वेक्टर ए बार स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां तक गया, और फिर वहां से स्टार्ट हुआ एक वेक्टर बी बार, ठीक है, लेफ्ट साइड में यहां तक आया। सो ए बार प्लस बी बार क्या हो जाएगा, बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो आपके पास में ए से, ए का इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा और बी के टर्मिनल पॉइंट पे जो टच करेगा वो आपके पास में क्या होगा, वो होगा आपका ए बार प्लस बी बार, और इसका ही मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करके बताना है। सो क्लियरली आप देख सकते हैं, अगर ए बार और बी बार को हम लोग ध्यान से देखें तो इन दोनों, ये दोनों जहां पे मिल रहे हैं वहां पे हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। क्यों, एक अगर नॉर्थ में जा रहा है, दूसरा अगर वेस्ट में जा रहा है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो वहां पे आपका एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। सो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, ए बार प्लस बी बार। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बार का स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार हमें दिया हुआ है 24, सो 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार हमें दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 24 का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। सो 9 प्लस 6 हमारे पास में हो जाएगा 15, 1 कैरी, 7 प्लस 4 11, 11 एंड 1 कैरी मिलकर के हो जाएगा 12, अगेन 1 कैरी, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है 625। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू प्लस का 25 हो जाएगा, क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25। सो आपके पास में ए बार और बी बार का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 25 यूनिट आप बोल सकते हैं। क्लियर, तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, इन द ट्रायंगल पी क्यू आर। सो आपके पास में एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू बार हमें दिया है 2 टाइम्स ऑफ ए बार एंड क्यू आर बार हमें दिया है 2 टाइम्स ऑफ बी बार। द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज एम। तो आपके पास जो भी ट्रायंगल होगा उसका जो पी आर साइड होगा उसका मिड पॉइंट हमें एम बोला हुआ है। फाइंड फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। सो आपको पी आर बार को ए बार बी बार के फॉर्म में फाइंड आउट करना है, पीएम बार को आपको ए बार बी बार के फॉर्म में फाइंड आउट करना है, और क्यूएम बार को भी आपको ए बार बी बार के फॉर्म में फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें बोला है एक ट्रायंगल। सो पी की बार हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, जिसमें हमें जो चीजें दी हुई है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सो हमें दिया हुआ है पी क्यू बार, कैपिटल पी क्यू बार, ये हमें दिया हुआ है 2 ए बार। फिर उसके बाद में क्यू आर बार दिया हुआ है, ठीक है, नोट डाउन करेंगे जैसा लिखा है पी क्यू मतलब पी से क्यू की तरफ डायरेक्शन, डायरेक्ट
P से Q की तरफ डायरेक्शन है, फिर Q R बार मतलब Q से R की तरफ डायरेक्शन है, और उसके बाद में P R बोला उन्होंने मतलब P से R की तरफ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन देने आपको आना चाहिए। तो मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में सिखाया हूँ, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको आगे भी सिखाते जाऊंगा कि डायरेक्शन किस तरीके से देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में Q R भी हमें दिया हुआ है 2B बार, और बोला है कि M जो है वो PR का मिड पॉइंट है। सो PR पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट M है। ठीक है, और M जो है मिड पॉइंट है, तो M से जब हम लोग Q ड्रॉ करेंगे तो ये जो QM है वो PR को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसमें एक PM होगा और दूसरा क्या होगा, MR होगा। अब नोट डाउन करेंगे, डायरेक्शन हमारा PR का P से R की तरफ है, ठीक है ना, PR बार है। सो यहाँ पे हम लोग वेक्टर PM बार बनाएंगे और MR बार बनाएंगे, ना कि MP और RM, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, हमने बोला PM बार मतलब डायरेक्शन P से M की तरफ है, ठीक, सॉरी PR बार तो डायरेक्शन P से R की तरफ है। तो इसमें दो पार्ट है ना, PM बार और दूसरा क्या रहेगा हमारे पास में MR बार। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए, दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। सो अब हमें पहला वाला फाइंड आउट करना है PR बार। सो क्लियरली आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल PQR में हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। तो फर्स्ट वाला हम लोग कर रहे हैं। सो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन से हमारे पास में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे अप्लाई करते हैं, हम लोग ऐसा एक पॉइंट ढूंढते हैं जहां से दो वेक्टर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए P पॉइंट ऐसा है जहां से PQ बार निकला है और PR बार। ठीक है, सो कंटिन्यूटी कौन मेंटेन कर रहा है, PQ QR। सो PR बार इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, PQ बार प्लस QR बार। क्लियर, बट PQ बार हमें दिया हुआ है 2A बार और QR बार भी हमें दिया हुआ है 2B बार। तो हमारे पास में PR बार की वैल्यू कितना हो गई, 2A बार प्लस 2B बार। क्लियर, तो पहला वाला आपके पास में हो गया। और सेकंड आपको पूछा है PM बार। ठीक है, तो सेकंड की बात करते हैं। तो आपको दिया हुआ है सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर PR बार। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास में PM बार और MR बार दोनों का वैल्यू, दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि M मिड पॉइंट है और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, डिवाइड कर रहे हैं ना, PM और MR दो अलग अलग वेक्टर होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन भी एक ही तरफ का, इसलिए हम दोनों को क्या बता रहे, इक्वल बता रहे। ये चीज नोट डाउन करके चलना, डायरेक्शन चेंज हुआ तो दोनों को आप इक्वल नहीं बता सकते। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया PR बार लिखा है ना, तो हमने कैसे लिखने बोला, PM बार और MR बार। अगर RM बार लिखेंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन उसका चेंज हो गया है। सो PM बार इज इक्वल टू MR बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR बार का हाफ हो जाएगा, है ना, PR बार का हाफ हो जाएगा। बट PR बार तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है, क्या निकाला है, 2A बार प्लस 2B बार डिवाइड बाई 2। सो 2 से 2 न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा A बार प्लस B बार डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो आपके पास में PM बार की वैल्यू आ रही है A बार प्लस B बार। और तीसरा अब आपको पूछा हुआ है, तीसरा है आपको QM बार फाइंड आउट करना है। सो देखिए QM बार दो ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, अब डायरेक्शन देखिए, QM बार पूछा है तो Q से M की तरफ डायरेक्शन दे दिया हमने। QM जो है वो दो ट्रायंगल में आ रहा है, एक तो PQM आप देख सकते हैं, PQM इसमें आ रहा है। ठीक है, और दूसरा MQR इसमें आ रहा है। तो आप किसका भी यूज करके, दोनों ट्रायंगल में से किसी का भी यूज करके आप जो है QM बार कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल PQM बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमारे पास में ऐसा एक पॉइंट उड़ेंगे जहां से दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, P। सो कंटिन्यूटी कौन मेंटेन कर रहा है, PQ प्लस QM बार। सो PQ बार प्लस QM बार इज इक्वल टू किसके इक्वल में आ रहा है, हमारे पास में PM बार के इक्वल में आ रहा है। ठीक है, अगर आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप उसको जरूर देखिए, तो आपको, ताकि आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ ये और अच्छे से क्लियर होता जाए। यहाँ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ना कि अगर आपके पास में कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल आपके पास में, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट C। अब डायरेक्शन मैंने कैसा दिया, A से C की तरफ, A से B की तरफ और B से C की तरफ। तो आपको क्या करना है, दो वेक्टर ऐसे जो एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यूटी मेंटेन करे। जैसे देखिए आपके पास में पॉइंट A है, A से दो लोग निकल रहे हैं, एक A से एक AC बार बन रहा है और दूसरा AB बार बन रहा है, बट आगे कौन कंटिन्यू कौन बढ़ रहा है, AC बार प्लस BC बार, है ना, AC बार प्लस BC बार। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AC बार। सो AC बार इक्वल्स टू
ए बी बार प्लस बी सी बार। ठीक है, तो ये होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो यहाँ पे क्यू एम बार हमें कैलकुलेट करना है, सो हम पी क्यू बार को राइट साइड में लेके जाएंगे। सो पी एम बार माइनस का पी क्यू बार है ना, पी क्यू बार लेफ्ट से राइट में जाके माइनस हो जाएगा ना। पी एम बार हमने अभी अभी कैलकुलेट किया सेकंड वाले में, ए बार प्लस बी बार, फिर उसके बाद में पी क्यू बार हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2a बार। ठीक है, माइनस 2a बार। सो ए बार में से 2a बार जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा, माइनस का a बार और प्लस b बार, जिसको हम अरेंज करके प्यार मोहब्बत से अच्छे से लिख सकते हैं b बार माइनस a बार। तो ये आपके पास में हो गया QM बार। और इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, सिर्फ आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन मतलब उसके सारे साइड इक्वल होंगे आपस में। द पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हैव पोजीशन वेक्टर्स ए बार एंड बी बार रिस्पेक्टिवली। रिफर टू द ओरिजिन ओ, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए और बी का पोजीशन वेक्टर हमें ए बार और बी बार बोला हुआ है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ सी डी एंड ई। तो आपको सी डी और ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, किसके टर्म में, ए बार और बी बार के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास में एक रेगुलर हेक्सागोन है, तो यहाँ पे हमने बना लिया ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागोन। और हमारे पास में पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मतलब हमें दिया हुआ है ओ ए बार इज इक्वल टू दिया हुआ है ए बार, एंड ओ बी बार हमें दिया हुआ है स्मॉल बी बार। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, सी डी ई का पोजीशन वेक्टर पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, किसके फॉर्म में लेकिन फाइंड आउट करना है हमें, ए बार के और बी बार के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। मतलब हमें फाइंड आउट करना है ओ सी बार, और उसके बाद में फाइंड आउट करना है ओ डी बार क्वेश्चन मार्क, और फिर उसके बाद में फाइंड आउट करना है ओ ई बार। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करके दिखाने। सो देखिए, सिंस ओ, तो यहाँ पे मैं जरा डायरेक्शन आपको पहले सिखा देता हूँ कैसे देना है। देखिए, आपको हेक्सागोन कैसे दिया, ओ ए बी सी डी ई, ई पे आके खत्म होता है, तो ओ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ओ जो हमारा है वो ओरिजिन है। तो ओ से ए पे जाएगा, फिर ए से बी से सी, फिर उसके बाद में सी से डी की तरफ डायरेक्शन, डी से ई की तरफ डायरेक्शन, और यहाँ पे ई से ओ की तरफ डायरेक्शन नहीं आएगा क्योंकि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ई की तरफ डायरेक्शन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको और एक चीज दिया हुआ है ओ बी बार, मतलब ओ से बी की तरफ डायरेक्शन, ओ बी बार हो गया आपके पास में। और आपको क्वेश्चन पूछा है ओ सी बार, मतलब ओ से सी की डायरेक्शन, सी की तरफ डायरेक्शन, और ओ डी बार पूछा यानी ओ से डी की तरफ डायरेक्शन। तो ये आपके पास में डायरेक्शन हो गया। अब इसका यूज करके हम लोग जो भी है क्वेश्चंस वो फाइंड आउट करेंगे। तो सिंस ओ ए बी सी डी ई, ठीक है, इज अ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है, देयरफॉर हमारे पास में जो ओ ए बार है वो किसके इक्वल में हो जाएगा। अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ओ से ए की तरफ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डी से सी की तरफ बात करेंगे। ठीक है, ओ ए बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी सी बार। बट यहाँ पे हमारा डायरेक्शन सी से डी की तरफ है, तो हम लोग अगर सी से डी की तरफ डायरेक्शन लिखेंगे सी डी बार, तो इसको हम लोग कौन सा साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे। सो देयरफॉर हमारे पास में ओ ए बार की वैल्यू कितना है, ए बार इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का सी डी बार। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास में सी डी बार इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का ए बार। ठीक है, यहाँ ये जो राइट साइड वाला माइनस था उसको हमने लेफ्ट साइड में दे दिया। ठीक, ये आप बोल सकते हैं दोनों तरफ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ देखिए, यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए बी में, सो इन ट्रायंगल ओ ए बी में बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ओ ए बार प्लस ए बी बार, ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा ओ बी बार। ठीक है, सो यहां से ए बी बार इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो ओ ए बार है इसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे, सो माइनस का ओ ए बार हो जाएगा राइट साइड में जाकर के। बट ओ बी बार हमें दिया हुआ है बी बार माइनस का ए बार, सो हमारे पास में ए बी बार का पोजीशन वेक्टर आ गया बी बार माइनस ए बार। सो अगर ए बी बार हमारा बी बार माइनस ए बार आया, तो ए बी बार के पैरेलल में हमारे पास में क्या है, डी ई बार। देयरफॉर ईडी हम लोग बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है, ए से बी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ई से डी की तरफ जाएगा, सो ईडी बार हमारे पास में हो जाएगा ए बी बार। ठीक, सो बट ए बी बार हमारे पास में मिला बी बार माइनस ए बार, बट वी नो दैट अगर हम लोग इसको डी ई बार लिखते हैं, ठीक है, डी ई बार इज इक्वल टू होता है माइनस का ए डी बार, तो यहाँ पे इसमें माइनस से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ई डी बार हमने निकाला है बी बार माइनस ए बार, और फाइनली हमारे पास में डी ई बार इक्वल टू मिलेगा
माइनस बी बार प्लस ए बार, यानी कि ए बार माइनस बी बार मिल जाएगा। ठीक है, सो हमने ए बी बार निकाल लिया, उसके बाद में डी ई बार कैलकुलेट करके रख लिया। अब इसके बाद में जो हमारे पास में पहला है फाइंड आउट करना है ओ सी बार। ठीक है ना, तो ओ सी बार जो है वो क्या है भाई, डायगोनल है। किसका डायगोनल है, हेक्सागोन का। तो सिंस ओ सी बार इज द डायगोनल ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन ओ ए बी सी डी ई। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागोन की एक प्रॉपर्टी हमारे पास में, जो भी डायगोनल है जो सेंटर से पास होता है, ये उसका सेंटर है। ठीक है ना, रेगुलर हेक्सागोन का ये सेंटर रहेगा। ठीक है, जो सेंटर से डायगोनल पास होता है वो डायगोनल उसके पैरेलल में जो भी साइड होगी उसका डबल होगा। ठीक है, उसका पैरेलल में दो साइड है, एक ए बी बार है और एक दूसरा कौन सा है, डीई बार। ठीक है, तो ओसी बार और ए बी बार का डायरेक्शन सेम है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। देयरफॉर ओसी बार हमारे पास में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी बार। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने हेक्सागोन के अप्लाई कर दी। सो 2 टाइम्स ऑफ ए बी बार हमने देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया है बी बार माइनस का ए बार। सो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में पहला वाला कैलकुलेट होकर के आ जाएगा सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि ओ सी बार इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बी बार माइनस का 2 ए बार। ये पहला आपके पास में हो गया ना। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे ओ सी बार मिल गया ना, ओडी बार फाइंड आउट करेंगे। सो ओडी बार कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से, ओ सी डी। ठीक है, दिखा, ओ सी डी ट्राइंगल में आ रहा है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ओ सी डी। ओ सी डी ट्राइंगल में हम लोग अप्लाई कर देंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ओ सी बार प्लस सी डी बार, ओ सी बार प्लस सी डी बार, ठीक, इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा ओ डी बार। सो देयरफॉर ओ डी बार इक्वल्स टू, ओ सी बार हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 2 बी बार माइनस का 2 ए बार, और सी डी बार ऑलरेडी देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके हमने रखा हुआ कितना है, माइनस का ए बार। सो दिस इज इक्वल टू 2 बी बार माइनस 2 ए बार माइनस ए बार, दोनों का साइन सेम है, तो ये हो जाएगा 3 ए बार। तो यहाँ पे आपके पास में मिल गया ओ डी बार। ठीक है, एकदम सिंपल आसान। अब लास्ट वाला हमारे पास में बचा है ओ ई बार। तो ओ ई बार कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ओ ई डी ट्राइंगल में आ रहा है। सो इन ट्राइंगल ओ ई डी, ठीक है ना, ओ ई डी ट्राइंगल में ओ डी बार प्लस डीई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ओ ई बार। सो ओ डी बार प्लस डीई बार इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा ओ ई बार। सो देयरफॉर इसको अरेंज करके लिख लेंगे, ओ ई बार इज इक्वल टू ओ डी बार। अब ओ डी बार की वैल्यू ऑलरेडी आपने यहाँ पे ऊपर देखिए कैलकुलेट की है, 2 बी बार माइनस का 3 ए बार प्लस डीई बार, और डीई बार भी आपने देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया है ए बार माइनस का बी बार। सो दिस इज इक्वल टू 2 बी बार माइनस बी बार, हमारे पास में बी बार बचेगा, और माइनस 3 ए बार प्लस ए बार हमारे पास में हो जाएगा माइनस का 2 ए बार। सो ये आपके पास में मिल गया फाइनली ओ ई बार। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपने क्या करना है ना, इसको सुकून से करते जाना है। रेगुलर हेक्सागोन की एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की है कि जो भी डायगोनल है जो सेंटर से पास होता है, इसके देखिए ओ भी एक डायगोनल, बट ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो जो डायगोनल सेंटर से पास होता है वो उसके अपोजिट पैरेलल साइड का, जो पैरेलल साइड बोल सकते हैं बेटर रहेगा, पैरेलल साइड का क्या होता है, डबल होता है। तो ओसी बार इज इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए बी बार। ए बी बार ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। सो आपने ए बी बार निकाला और सी डी बार तो एकदम सिंपल है, ओ ए बार जितना रहेगा, ठीक है, उतना क्या रहेगा हमारे पास में सी डी बार भी रहेगा, बट अपोजिट साइड में, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। क्लियर हो गई बात। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 3। सो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन शो दैट ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए बार प्लस ए एफ बार इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए ओ बार, वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिर से रेगुलर हेक्सागोन दे दिया है, ए बी सी डी ई एफ है और इसका सेंटर है, इस रेगुलर हेक्सागोन का सेंटर हमारे पास में ओ दिया है। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास में यहाँ पे डायग्राम ए बी सी डी ई एफ रेगुलर हेक्सागोन है, और यहाँ पे हमने डायगोनल ए सी ए डी और ए को ज्वाइन कर लिया हुआ है। अब इसका डायरेक्शन देते हैं। सो चूंकि हमारा हेक्सागोन है ए बी सी डी ई एफ, तो इसका डायरेक्शन कैसा आएगा, ए बी बार डी सी बार, फिर उसके बाद में सी डी बार, उसके बाद डी ई बार ई एफ बार, एंड एफ ए बार नहीं आएगा, ए एफ बार आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ है ए एफ बार। ठीक है, और ए से एफ की तरफ डायरेक्शन जाएगा ए एफ बार। ठीक है, फिर उसके बाद में दिया है ए ओ बार। ओ जो है वो इस हेक्सागोन का सेंटर है, तो यहाँ पे हमारे पास में रहेगा ओ, कैपिटल ओ।
ठीक, और इसका डायरेक्शन एडी की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ एडी बार, सो ए से डी की तरफ एडी बार, ए से सी की तरफ एसी बार, और ए से ई की तरफ हमारे पास में हो जाएगा ए बार। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ जो है वो रेगुलर हेक्सागोन है। तो सिंस ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन, सो अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है, देयरफॉर हमारे पास में ए बी बार जो है वो किसके इक्वल में हो जाएगा, ईडी बार के इक्वल में हो जाएगा। ए बी बार इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा ई डी बार। ठीक है, ए से बी की तरफ डायरेक्शन, तो यहाँ भी ई से डी की तरफ डायरेक्शन है। सो अगर आप ई डी बार को चेंज करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का डी ई बार लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, सो ए बी बार हो गया। उसके बाद में हमें और एक दूसरा काम लगेगा, ए एफ बार और सी डी बार का, दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो ए एफ बार इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा सी डी बार, और इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ ओ जो है वो इस हेक्सागोन का सेंटर है, और यहां से हमारा डायगोनल एडी पास हो रहा है। तो सिंस एडी इज द डायगोनल पासिंग थ्रू सेंटर ओ, देयरफॉर हमारे पास में ये जो सेंटर ओ है वो डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि एक हमारे पास में हो जाएगा एओ बार और दूसरा हमारे पास में हो जाएगा ओडी बार। देयरफॉर हमारे पास में जो एडी बार होगा, ठीक, वो ट्वाइस ऑफ एओ बार होगा। ठीक है, मतलब एओ बार प्लस ओडी बार इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, एडी बार, बट एओ बार और ओडी बार दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तो एओ बार प्लस ओडी के जगह पे भी हम लोग एओ लिख सकते हैं। सो इन जनरल हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं एडी बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एओ बार, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एओ बार इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी बार डिवाइड बाई 2, सो 2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए बार प्लस ए एफ बार इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए ओ बार। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी तो इस हेक्सागोन का जो है साइड है, एडी जो है मेन डायगोनल है, जिसको हमने ऑलरेडी एडी को एओ के फॉर्म में लिखा, और एओ बार ही हमें लेके आना है। सो हम एडी को कुछ नहीं करेंगे, एफ बार भी हमारा हेक्सागोन का साइड है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। ये जो एसी बार है और ए बार है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो एसी बार और ए बार को हम लोग एडी बार के फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि अगर हमें एडी बार मिल गया तो एडी बार से बहुत आसानी के साथ में एओ बार आ जाएगा फ्रॉम 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसी बार को एडी फॉर्म में, एडी के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, अब एसी जो वो कौन से ट्रायंगल में, एसी दो ट्रायंगल में है, एक तो ए बी सी में आ रहा है एसी, और एक तो ए सी डी में आ रहा है। तो हम कौन सा लें, हम ए सी डी वाला लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको एसी को एडी के फॉर्म में लिखना है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ए सी बार प्लस सी डी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एडी बार। तो ए सी बार प्लस सी डी बार इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा एडी बार। तो यहां से हम लोग ए सी बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो ए सी बार इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में एडी बार प्लस का सी डी बार, सॉरी ये जो सी डी बार राइट साइड में जाकर के हो जाएगा माइनस का सी डी बार। तो यहाँ पे मैं साइन इसके चेंज करता हूँ, प्लस हटा करके माइनस। ठीक है, माइनस का सी डी बार, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद में ए बार को भी हम लोग एडी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए कौन से ट्राइंगल में है, ए जो है वो ए ई डी में है, तभी हमको एडी मिलेगा। सो हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ए ई डी बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास में ए बार इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई बार इक्वल्स टू ए डी बार प्लस डी ई बार। ठीक है, डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे। सो ए डी बार प्लस डी ई बार, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 4। नाउ जो भी हमें प्रूव करना है उसका एलएचएस सपोज करेंगे। सो कंसीडर एलएचएस, और एलएचएस हमारे पास में है ए बी बार प्लस का ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार एंड प्लस ए एफ बार, और इसको प्रूव करके दिखाना है 6 टाइम्स ऑफ ए बार। तो हमारा वही हमारा एम क्या है, हमारा एम है सबको ए डी बार में कन्वर्ट करना, उसके लिए हमने 1 2 3 4 बना के रखा है। सो ए बी बार एज इट इज रहेगा, ए सी बार फ्रॉम 3 से ए सी बार के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी बार माइनस का सी डी बार। उसके बाद में ए डी बार हम लोगों ने एज इट इज रखा। नाउ ए बी ए बार के जगह पे फ्रॉम 4 से क्या लिखेंगे हम लोग, ए डी बार प्लस का डी ई बार, और उसके बाद में ए एफ बार को एज इट इज कॉपी कर देंगे और रीजन दे देंगे। हमारे पास में ए सी बार और ए बार की वैल्यू कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड
4 से। ठीक, नाउ ए बी बार अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें तो ए बी बार का अपोजिट कौन है, ई डी बार। तो ए बी बार को और डीई बार को एक साथ में लेके आएंगे, सो ए बी बार प्लस डीई बार, फिर उसके बाद में ए डी बार ए डी बार ए डी बार, 3 टाइम्स ऑफ ए डी बार हो जाएगा, तीनों ऐड हो जाएंगे। और सी डी बार जो है, सी डी बार के अपोजिट में कौन है, ए एफ, तो माइनस का सी डी बार प्लस आपके पास में हो जाएगा ए एफ बार। सो दिस इज इक्वल टू, आप ए बी बार की वैल्यू यहाँ पे चेक करिए, ए बी बार इज इक्वल टू कितना है, माइनस का डीई बार। तो फ्रॉम 1 से ए बी बार के जगह पे हमने लिख दिया माइनस का डीई बार और प्लस डीई बार हमारे पास में एज इट इज पड़ा हुआ रहेगा। 3 टाइम्स ऑफ ए डी बार को फिलहाल के लिए हम एज इट इज रखते हैं, माइनस सी डी बार। ठीक है, सी डी बार के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए एफ बार लिख सकते हैं, तो हमने ए एफ बार लिख दिया फ्रॉम 1 से, और हमारे पास में ऑलरेडी एक ए एफ बार है। तो यहाँ पे जो हमने ए बी बार को डी बार में लिखा और सी डी बार को ए एफ बार में लिखा, ये किधर से आया हमारे पास में, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आ गया। नाउ माइनस डी बार प्लस डी बार कैंसल, माइनस ए एफ बार प्लस ए एफ बार कैंसल, और आपके पास फाइनली बच रहा है 3 टाइम्स ऑफ ए डी बार। सो ए डी बार की वैल्यू आपने ऑलरेडी क्या निकाल के रखी, 2 टाइम्स ऑफ ए ओ बार। ठीक, सो 3 टू जा कितना हो गया आपके पास में 6 टाइम्स ऑफ ए ओ बार, और यहाँ पे आप रीजन दे देंगे फ्रॉम, इसको हमने किधर से लेके आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो बहुत ही आसानी के साथ में आपने प्रूव कर दिया आपका आरएचएस। क्लियर, तो आपको यहाँ पे बस दो तीन चीजों का काम है, उसके बाद और कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी सब तो एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है, ए डी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए ओ बार मिला, तो जो ए सी बार और ए बार है उसको किसके फॉर्म में लिख लेना है, ए डी बार के फॉर्म में लिखना है, बाय ट्रायंगल लॉ, बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद में एलएचएस में पुट अप करके सॉल्व कर लेना, आसान हो गया। सो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, चेक whether the vectors 2i cap plus 2j cap plus 3k cap minus 3i cap plus 3j cap plus 2k cap and 3i plus 4k cap form a triangle or not। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। तो 5वें में हम लोग पहला जो वेक्टर हमें दिया हुआ है उसको हम लोग ए बार मान लेते हैं। सो ए बार इक्वल्स टू 2i cap प्लस 2j cap प्लस 3k cap। दूसरा वेक्टर है उसको हम लोग बी बार मान लेते हैं, माइनस का 3i कैप प्लस का 3j कैप एंड प्लस का 2k कैप, एंड सी बार इक्वल्स टू 3i प्लस 4k कैप। ठीक है, और ये तीनों जो है ए बार बी बार सी बार, ये किसी वेक्टर किसी ट्रायंगल के 3 साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं ट्रायंगल आपको ऐसा रफली बना के बताता हूँ। सो सपोज दिस इज ए बार। ठीक है, डायरेक्शन फिलहाल के लिए हम नहीं देते हैं, ए बार है और ये आपके पास में बी बार है और ये सी बार है। ठीक है, सो अगर ए बार बी बार सी बार किसी ट्रायंगल के साइड हैं तो वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब या तो ए बार इज इक्वल टू होगा बी बार प्लस सी बार, या फिर बी बार इज इक्वल टू होगा ए बार प्लस सी बार, या तो सी बार इक्वल्स टू होगा ए बार प्लस बी बार। इन तीनों में से एटलीस्ट एक तो सेटिस्फाई होगा, और एक ही सेटिस्फाई होगा, एटलीस्ट की बात ही नहीं, एक सेटिस्फाई यहाँ पे होगा हमारे पास में। ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं, सबसे पहले बी और सी को ऐड कर लेते हैं। तो बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू, तो कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है, माइनस 3i प्लस 3i कैंसिल होकर आपके पास में 0i बचेगा, और 3j प्लस यहाँ पे j है ही नहीं तो आपके पास में हो जाएगा 3j, और 2k कैप के साथ में 4k कैप ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास में टोटल हो जाएगा 6k कैप। ठीक है, कंपोनेंट वाइज एडिशन का मतलब होता है माइनस 3i में 3i ऐड होगा, 3j में 3j ऐड होगा, 3j में j ऐड होगा, और 2k में k कैप ऐड होगा। ठीक है, सो 0i खत्म हो गया, आपके पास बचा 3j प्लस 6k कैप। तो b बार प्लस c बार क्या आपका a बार के इक्वल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहला तो खत्म हो गया। दूसरा अब आपके पास कंडीशन बचा a बार प्लस c बार। ठीक है, तो a बार और c बार को ऐड करो, सो 2i के साथ में 3i अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 5i, 2j के साथ में यहाँ पे j है ही नहीं तो 2j पूरा का पूरा वापस हो जाएगा, 3k प्लस 4k कितना हो जाएगा 7k। क्या ये आपका वापस b बार के इक्वल में मिला, नहीं, b बार के इक्वल में नहीं आ रहा है, तो सेकंड वाला भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और तीसरा आपके पास में बचा a बार प्लस b बार, सो a बार प्लस b बार इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे, सो 2i माइनस 3 आपके पास में हो जाएगा माइनस i, 2j प्लस 3j आपके पास में हो जाएगा 5j, और 3 प्लस 2 हो जाएगा 5k कैप। ठीक है, सो क्या ये वापस आपका सी बार के इक्वल में आया, नहीं आया, तो यहाँ पे तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, देयरफॉर आपके ये जो भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये वेक्टर किसी भी ट्रायंगल के, ये वेक्टर्स जो है वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे, देयरफॉर वेक्टर्स ए बार कॉमा बी बार एंड सी बार do not form a triangle।
ठीक है, ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते। तो ये हमारे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5, आसान सा था। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है इन द फिगर 5.34 आपके पास यहाँ पे है, तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। अच्छा, सी बार और डी बार को ए बार और बी बार के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इज इक्वल टू आई माइनस टू जे कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। तो आपको ए बार के अलॉन्ग में या ए बार के डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। पहले हम लोग सी बार और डी बार को ए बार बी बार के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसके बाद ये दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। सो देखिए, आपके पास में यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपको पी क्यू बार इज इक्वल टू ए बार, फिर आपको दिया हुआ है पी एस बार, ये वाला साइड, ये आपको दिया हुआ है सी बार, फिर आपको एस क्यू बार दिया हुआ है। सो एस क्यू बार इज इक्वल टू माइनस का डी बार दिया है, और फिर राइट साइड में यहाँ पे पी आर बार दिया हुआ है। सो पी आर बार इक्वल्स टू बी बार एंड एस आर बार इज इक्वल टू आपके पास में दिया हुआ है डी बार। क्लियर हो गई बात। सो एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं पी क्यू एस। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, तो पी एस बार प्लस एस क्यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू बार, ठीक है। सो पी एस बार प्लस एस क्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू बार। सो पी एस बार हमारे पास में दिया हुआ है सी बार, प्लस एस क्यू बार हमारे पास में दिया हुआ है माइनस का डी बार, ठीक है, माइनस का डी बार, और इज इक्वल टू पी क्यू बार हमारे पास में ए बार, ठीक। सो यहां से ए बार इज इक्वल टू आ रहा है सी बार प्लस माइनस माइनस का डी बार। हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरीके से अब हम एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, पी एस आर। इन ट्रायंगल पी एस आर बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पी एस बार प्लस एस आर बार इज इक्वल टू पी आर बार। सो हम लोग लिखेंगे पी आर बार इज इक्वल टू पी एस बार प्लस एस आर बार। सो पी आर बार का वैल्यू हमें दिया है बी बार, और राइट साइड में पी एस बार हमें दिया हुआ है सी बार, एंड एस आर बार हमें दिया हुआ है डी बार। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। सो 1 प्लस 2 गिव्स, तो लेफ्ट साइड में ए बार और प्लस बी बार हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। राइट साइड जब हम लोग ऐड करेंगे तो सी बार माइनस डी बार है आपके पास में ए बार का वैल्यू, और इसमें ऐड करना है सी बार प्लस डी बार। सो प्लस डी बार माइनस डी बार कैंसिल हो गया, आपके पास में इधर आ रहा है 2 सी बार इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बार प्लस बी बार हो गया। 2 जो है वो इधर आके डिवाइड करेगा, सो सी बार आपके पास में मिलेगा ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाय 2। तो सी बार को हमने ए बार बी बार के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नाउ अगर आप 1 में से 2 माइनस करें या 2 में से 1 माइनस करें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डी बार मिल जाएगा। सो 2 माइनस 1 इम्प्लाइज, सो 2 में से 1 माइनस करें तो 2 हमारे पास में लेफ्ट साइड में क्या है, बी बार, और 1 जो हमारे पास में लेफ्ट साइड में क्या है, ए बार। सो बी बार माइनस ए बार हो गया। नाउ राइट साइड की बात करते हैं। सो 2 में राइट साइड हमारे पास में सी बार प्लस डी बार, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं सी बार माइनस डी बार, तो इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं सी बार माइनस डी बार, सिर्फ आपको समझने के लिए। सो लेफ्ट साइड हमारे पास एज इट इज रहेगा सी बार प्लस डी बार, ब्रैकेट ओपन करेंगे सो साइन चेंज होगा, सी का साइन माइनस, सी बार का साइन माइनस हो जाएगा, और माइनस डी बार का साइन प्लस डी बार हो जाएगा। नाउ माइनस सी बार प्लस सी बार कैंसिल हो गया, और आपके पास में 2 डी बार इज इक्वल टू आ रहा है बी बार माइनस का ए बार। नाउ 2 जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा, डिवाइड करेगा, और डी बार आपके पास में हो गया बी बार माइनस ए बार डिवाइड बाय 2। सो आपने सी बार को ए बार प्लस बी बार के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और डी बार को भी ए बार और बी बार के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सो ये आपके पास में 6 का पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अभी इसमें दूसरा दिया हुआ है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इक्वल्स टू आई माइनस 2j दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग। सो हमें ए बार दिया हुआ है, ठीक है, ए बार हमें कितना दिया हुआ है, आई माइनस 2j कैप, ठीक है, और इसके अलॉन्ग में हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 7 यूनिट्स होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइडिया क्या है हमारे पास में, हम लोग ए बार के अलॉन्ग में ना यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। और ए बार के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, यहाँ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। ए बार के अलॉन्ग में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं। सो ए कैप इज इक्वल टू होता है ए बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो ए बार तो हमें दिया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार हमें फाइंड आउट करना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस जे का कोएफिशिएंट हमारे पास में कितना है, -2 का स्क्वायर हो गया।
सो दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पे के नहीं है ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 + 1 कितना हो गया 5। सो ये हमारे पास में ए बार का मैग्नीट्यूड मिल गया। देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार दैट इज ए कैप इक्वल्स टू फॉर्मूला ए बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। सो ए बार हमारे पास में है i माइनस का 2j डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। सो ये हमारे पास में √5। तो ये हमारे पास ए कैप मिल गया। अब ए बार के अलोंग में कितने यूनिट का वेक्टर आपको पूछा है, 7 मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का, 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर पूछा है, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें 5 यूनिट का पूछता तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते, अगर हमें 50 यूनिट का पूछता तो हम लोग यूनिट वेक्टर को 50 से मल्टीप्लाई कर देते। देयरफॉर वेक्टर अलोंग भी लिख सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ भी लिख सकते हैं, वेक्टर अलोंग ए बार हैविंग मैग्नीट्यूड 7 यूनिट इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ए कैप। तो 7 टाइम्स ऑफ ए कैप हमने क्या निकाला है, i माइनस 2j डिवाइड बाई √5। 7 को हम लोग इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7i माइनस 7 2 14j डिवाइड बाई √5। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7/√5 टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 14/√5 टाइम्स ऑफ जे कैप। ये आपके पास में रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया, और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 6।